नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। पेट्रोलियम पदार्थ में कयल गेल मूल्य वृद्धि के विरोध में जनकपुर धाम में प्रदर्शन भेल छै। वो दिन जनमत पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता सब जनकपुर धाम में विरोध जुलूस निकालक अछि। मिल्स एरिया से निकालल गेल रैली नगर के विभिन्न ठाम के परिक्रमा करैत भानु चौक में पहुंच कर कौन सभा में परिणत भेल छल। वही क्रम में प्रदर्शनकारी सब पेट्रोलियम पदार्थ में कयल गेल मूल्य वृद्धि तत्काल फिरता लेबा मांग कयलक अछि। ओ सब सरकार जनता के पीड़ा देवा काज मात्र करैत आयल आरोप सेहो लगौलक अछि। सरकार पेट्रोलियम पदार्थ में निरंतर भाव बढ़बैत गेला बाद हरेक दिन विभिन्न स्थान में प्रदर्शन सेहो होइत आयल छै। जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत स्थानीयतः परिणाम से निराश नहीं होबा नेता तथा कार्यकर्ता सबके आग्रह कयलनि अछि। वो दिन जनकपुर धाम में भेल सम्मान तथा पदभार ग्रहण कार्यक्रम में अध्यक्ष डॉक्टर राउत स्थानीयतः निर्वाचन अपेक्षाकृत नहीं भेला पर निराश नहीं होबा आग्रह कयलनि अछि। ओ नया पार्टी अनुसार जनमत पार्टी नीक नतीजा आनने सेहो दावी कयलनि। ओ जनमत पार्टी अनहर बिहार जकाँ नहीं भऽ कऽ धीरे धीरे ठोस रूप में आगा बढ़वाक बतौलन। उत्साहजनक छै, 1.25 लाख मत आयल छै। जब तुलना करबै दोसर पार्टी से, एहन एक पार्टी छै जाहिमे दर्जनों दर्जन सांसद सब छै, दर्जनों दर्जन पूर्व सभासद छै, पूर्व प्रधानमंत्री छै, मंत्री सब छै, लेकिन ओकरो मत हासिल कबै बेसी आयल छै, 2,40,000 आयल छै। जबकि अपना सबके फ्रेश पार्टी भेला के बावजूद भी ओकरा जगह 1.25 लाख मत लावलिए। ई बढ़िया मत छै, कोनो खराब मत नहीं छै। और एक लेल अपने सबके मेहनत उत्तर बन लावल के जगह याद न तो वो आंधिए जगह चलियो जाय छै। देखना जे बड़का में गड़गड़ा के आबै छै ना, वो याद आधे घंटा में कतऽ भाग जाय छै, ठेकान नहीं रहै छै। अपना सब ओहन आंधिए बिहार जगह आबै के अपेक्षा केना रहियो, आबिए घासक से आंधिए बिहार जगह चलियो जाय। तो से नहीं के लिए अपना सबके कनिए क्या ऊपर माथा चढ़ रहल छै, और चढ़ रहल या बुझो उतरबे ने फेर चढ़बे। कार्यक्रम में जनमत पार्टी के नेता सब सुनीता शाह आ बीपी शाह संघ आ प्रदेशक चुनावक तैयारी में जुट कार्यकर्ता सबके आग्रह कयलनि। छवि में अपन सबके नेतृत्व में जे अहाँ सब वार्ड लेवल में नेतृत्व कर रहल छी, पोल में नेतृत्व कर रहल छी, हुनका सबको प्रश्न चिन्ह उठते, हमरो सबको प्रश्न चिन्ह उठते। ताहि दुआरे स्थानीय निकाय के चुनाव में कतौ कमी कमजोरी भेलै, कुछो भेलै, ओकरा विषय जाओ। कार्यक्रम में जनमत पार्टी धनुषा के जिला इंचार्ज के जिम्मेवारी संजय शाह के देल गेल अछि। तहिना धनुषा के क्षेत्र नंबर 1 के क्षेत्रीय पर्यवेक्षक बीपी शाह के बनाओल गेल छै। तहिना क्षेत्र नंबर 2 के नवीन पंडित, क्षेत्र नंबर 3 के विजय शाह आ क्षेत्र नंबर 4 के क्षेत्रीय पर्यवेक्षक महात्मा मंडल के बनाओल गेल छै। चुनाव के केंद्रित भऽ कऽ हुनका सबके ई जिम्मेवारी देल गेल छै। भारतीय पर्यटक बोइक भारत गौरव पर्यटक रेल बृहस्पति दिन जनकपुर धाम आबि रहल छै। भारत के राजधानी नया दिल्ली से मंगल के साँझ चलल ई रेल बृहस्पति दिन जनकपुर धाम आबि चुकबाक जानकारी जानकी मंदिर के सहायक महंत राम रोशन दास देलनि अछि। सहायक महंत दास बुध दिन पत्रकार सम्मेलन कऽ कऽ भारत सरकारक रामायण सर्किट परियोजना के तहत भारत गौरव पर्यटक रेल नेपाल आबऽ लागल जानकारी देलनि। ओ रेल में करीब 500 भारतीय पर्यटक आबऽ लागल आ ओ सब जनकपुर धामक विभिन्न धार्मिक स्थल के भ्रमण करबाक सेहो जानकारी देलनि। रेल बृहस्पति दिन दोपहर 1:30 में जनकपुर धाम आयत।
भारत गौरव तो वही में काल रामायण यात्रा गौरव जे कही का एकटा ट्रेन की यात्रा छे भारत गौरव तो वही ट्रेन में जे छे से 500 अतिथि जे सीता जी संगे हमरा सबके जे मिथिला और अयोध्या के संबंध छे तई स्वरूप हम सब जनकपुर वासी सब दिन से भारतीय लोग के स्वागत के लिए वही अतिथि स्वरूप जे एकटा बारात बुझ लियो जे भारत से आबि रहल छे दिल्ली से प्रस्थान भेल छे ट्रेन जनकपुर काल्हिखन 1:30 में औते। ओ धार्मिक तथा पर्यटकीय हिसाब से संपूर्ण जनकपुरवासी के लेल ई गौरव के विषय भेल सेहो बतौलनि। ओ श्रद्धालु भक्तजन के स्वागत करऽ सेहो सब संग आग्रह केलनि। सहयोग नेतृत्व प्रदेश सरकार के पूर्ण रूप से छनि और हम सब गोटा के आग्रह करे छी जे आओ सब गोटा हम ही नहीं करे छी जनकपुर धाम वासी करे छी हिनकर हमरा जे कहब एकटा हम सेवक रूप में छी अहाँ सब गोटा हमरा संगे आओ जनकपुर धाम वासी मिलकर स्वागत करू। तहिना नेपाल रेलवे कंपनी के महाप्रबंधक निरंजन झा भारत से आबय वाला धार्मिक पर्यटक सब जनकपुर धाम अयला बाद जानकी मंदिर के संगे आसपास के और पर्यटक के क्षेत्र के भ्रमण करबाक जानकारी दिलनि। एला के बाद एक नया जैसे हुनका सबके मन में जैसे संचार ऊर्जा तय के लेल जैसे से हमरा सब प्रयास करैत सर सफाई लगायत एठाम के जैसे से हुनका सबके होटल तक जे जेथिन तो होटल व्यवसायी सब जैसे से अपन व्हीकल के व्यवस्था केने छथिन और एठमा घूमय वाला पॉइंट सबके बारे में भी हमरा सब काल जे उम्हर से भारतीय रेलवे दिस से अरेंजमेंट क के पर्यटक आने छथिन हुनका सब संग लंबा हमरा सबके 4-5 घंटा के मीटिंग भेलै और हुनका सबके कहलिए हमरा सब जे जनकपुर जानकी मंदिर मात्र नहीं ई रामायण सर्किट वाला जे प्रोविजन है ई तखन मात्र पूरा भ जात जब धनुषा धाम लगायत के औरो ठाम जे छै से अपना सब तीर्थयात्री सबके हुनका सबके पर्यटक सबके घुमेबै तखन मात्र हैत। सीतामढ़ी बाय बस अपने सब जो जेबै। भारतीय राजदूतावास के अनुसार ई रेलक प्रत्येक डिब्बा में भारतीय स्मारक नृत्य परिकार पोशाक पावनि वनस्पति तथा जीव जंतु योग लोक कला लगायत भारत के कला संस्कृति परंपरा संपदा लगायत देख मिलत। एहि बीच मध्य सरकारक उद्योग पर्यटन तथा वन मंत्रालय सेहो नगरवासी के पर्यटक सबके स्वागत करऽ अपील कयलक अछि। मंत्रालय के सूचना अधिकारी बेचन महतो भारत से रामायण तीर्थयात्री सब भारत गौरव रेल से आबि रहला से संपूर्ण नगरवासी के टोल बाट घाट के सफा राखि जनकपुर धामक गरिमामय परिचय देबऽ मध्य सरकारक दिस आग्रह कयलनि अछि। मध्य प्रदेश सरकार युवा महोत्सव आयोजन करऽ लागल अछि। बुध दिन महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद मंत्रालय पत्रकार सम्मेलन कऽ महोत्सव के विषय में जानकारी दिलक अछि। जय अनुसार अखाड़ 15 आ 16 गते जनकपुर धाम में युवा महोत्सव हो लागल अछि। समुन्नत मध्य प्रदेश के लेल सजिया अठोट कहल नारा के साथ मधेश में पहली बेर युवा महोत्सव हो लागल छै। स्रोत आ साधन के पहुँच में नहीं भेल आ मूल धार में नहीं समेटल गेल मध्य प्रदेश के युवा सब के दक्षता के परिचित कराबऽ महोत्सव करऽ लागल मंत्री वीरेंद्र सिंह बतौलनि। विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट युवाहरू विभिन्न क्षेत्र में ख्याति प्राप्त गर्नुभएका युवाहरूले आफ्नो क्षेत्रका अनुभवहरू एक अर्कामा आदान प्रदान गर्ने र त्यसबाट एउटा हामीले वृहत युवाहरूको छलफलबाट एउटा घोषणा पत्र जारी गर्छ र आउने दिनमा हाम्रो प्रदेशको लागि प्रदेशको युवाको लागि हामीले के गर्दा राम्रो हुन्छ कसरी अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ र हाम्रा प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा
उत्कृष्ट कार्यक्रम मंत्रालय के सह सचिव ठुलो बाबू दाहाल युवा महोत्सव कार्यक्रम आन प्रदेशक लेल सेहो उदाहरण बनबाक बतौलनि। त्यसमा चाहिँ हामीले कार्यक्रम जानकारी स्थल राख्नेछौँ। त्यसमा यस सन्दर्भमा मधेस अन्तर्गत युवा उद्यमीहरूले सञ्चालन गरेका विभिन्न उद्यमको प्रवर्धन गर्ने स्थानमा उपलब्ध गराउने, त्यस्ता उद्यमहरूको प्रवर्धन गर्ने, बजारीकरण गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारीलाई सहजीकरण गर्ने, त्यस्ता स्टलको प्रदर्शनीमा आएका साझा दायित्वको चाहिँ तपाईँलाई प्रस्तावना पत्र घोषणा पत्र सहितको यो मध्य प्रदेश युवा भेलालाई सम्पन्न गर्नेछौँ। महोत्सव क्रम में विभिन्न क्षेत्र में ख्याति प्राप्त केने युवा सब अपन अनुभव आदान प्रदान करत संगे महोत्सव बाद घोषणा पत्र सेहो सार्वजनिक कयल जायत। माइट जोगाउल जे अभियान लक 3500 किलोमीटर दौड़ शुरू केने पर्वत के नवीन पून मगर बुध दिन जनकपुर धाम आबि चुकल छै। बीतल रवि दिन काठमांडू से माइट बचाव अभियान लक दौड़ शुरू केने पून करीब 400 किलोमीटर दौड़ कर जनकपुर धाम आयल छै। पून सहित अय अभियान के सदस्य सबके जनकपुर धाम स्थित मोनास्टिक स्कूल के विद्यार्थी सब स्वागत केलक अछि। जनकपुर धाम अयला बाद पून जानकी मंदिर के दर्शन केने छलथि। एकर बाद विद्यार्थी सब मोनास्टिक स्कूल से भानु चौक धरि पूनक समर्थन में साइकिल रैली निकालने छल। विद्यालय में भेल कार्यक्रम में हुनका विद्यार्थी सहित स्वागत कयल गेल छल। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सांसद राम आशीष यादव, विद्यालय के प्रबंध निर्देशक डॉक्टर सोनू शाह लगायत माइटक महत्व के विषय में चर्चा केने छलथि। So we need to be part of this, and we are very happy to be, and we feel very lucky to be part of this in this movement. And as we can see, example like Sadhguru led by himself, he traveled almost 24 countries with his motorbike, and he traveled around 35,000 kilometers in motorcycle just to aware this movement in all around the world. And similarly, Nepal is never back in anything. Our own hero Naveen Ji has taken this, and he is running for 3,500 kilometers of rocks in all the 7 provinces. संयुक्त राष्ट्र संघ के मरुभूमिकरण और रौदी विरुद्ध के संघर्ष अधिवेशन संस्था के अनुसार हरेक सेकेंड में करीब 8 रोपनी जमीन बालू में परिणत भ रहल छै। माइट में होवला जैविक मात्रा बढ़ावा पड़त संदेश के संग 3500 किलोमीटर दौड़ कर 77 जिला में पहुंचबाक पूनक योजना और घटना में कड़ा से कड़ा कानून बनाल जेबा में सांसद सब जोर देलक अछि। बुध दिन प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति के बैठक में सांसद सब बलात्कार के घटना दिन प्रतिदिन बढ़ रहल आ पीड़ित न्याय नहीं पाबि रहल कहैत कड़ा से कड़ा कानूनी व्यवस्था कयल जेबाक ओ सब बतौलक अछि। समिति के बैसार में यौन हिंसा विरुद्ध के किछ आइन के संशोधन कर बनल विधेयक आ फौजदारी कसूर आ फौजदारी कार्यविधि संबंधी किछ आइन के संशोधन कर बनल विधेयक ऊपर संशोधन राखा वाला सांसद सब बलात्कार के घटना में कानूनी दायरे के कड़ाई कयल जेबाक बतौने छल। नेकपा माओवादी केंद्र के सांसद पूर्ण कुमारी सुवेदी 10 वर्ष से कम उम्र के बालिका के बलात्कार करने वाला के मृत्युदंड देल जेबाक बतौलन। र यो हाम्रो समाज यति अराजक, यति अनुशासनहीन, अब कुनै कानुन, कुनै चाहिँ सामाजिक चाहिँ न्याय अनुशासन बनाउने कसरी, त्यसलाई हामीले त्यो फिल गराउने कसरी, यो एउटा चुनौतीको विषय छ। कानुन बनाउँछौँ, कार्यान्वयनमा फितलो हुन्छ र कार्यान्वयन पनि त्यो अनुसार हुँदैन। त्यसकारण यो विषयमा हामीले यो ऐनमा के गर्नुपर्छ, यसमा चाहिँ अझ बढी चाहिँ कडा रूपमा राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरो, अब यहाँ उमेर हक पनि लेखेको छ, 10 वर्षभन्दा तलको बालिकाहरूको हकमा त म त के भन्छु भनेदेखि, हुन त अब हाम्रो शान्तिको देश, बुद्धको देश, हाम्रो कानुनमा मृत्युदण्ड छैन, जन्म कैद भनेर भन्छौँ है। त मलाई
बालिकाहरूलाई जबरजस्त चाहिँ बलात्कार हुनेहरूलाई त मृत्युदण्डै दिनुपर्छ, मेरो व्यक्तिगत विचार है। यो यसमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रेखा शर्मा विवाहवाद दहेजक नाव में कैल जाएवाला हिंसा के सिहो यौनजन्य हिंसा के रूप में लेल जेबाक बताउनु। दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्न सक्दैनौँ भन्ने लाग्छ। एउटा नाबालिकाको हकमा, बालिकाको हकमा घरमा हजुरबुवाबाट निरन्तर बलात्कृत हुन्छ, उसले आमालाई रिपोर्ट गर्छ, दिदीलाई रिपोर्ट गर्छ, छिमेकलाई रिपोर्ट गर्छ, उसैलाई त्यो रिपोर्ट पत्याइँदैन। एउटा घटना घटे पनि छ, त्यो घटना सुने पनि छौँ हामीले। पहिला सुरुमा हजुरबुवाले, त्यसपछि बाउले, अनि त्यो कुरा आमालाई रिपोर्ट गर्दाखेरि आमाले विश्वास गर्दैन। त्यसपछि त्यो बच्ची के भन्दाखेरि पछि अलिकति बुझ्ने भइसकेपछि कुनै एउटा त्यस्तो संस्थाको आश्रयमा गएर रिपोर्ट गरेर बाबुबाजेलाई थुनाका त्यस्ता घटनाहरू पनि आएका छन्। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने यस्ता घटनाहरू यी धेरै नै एकदमै नृशंस घटनाहरू हुन् र अर्को ट्रेन के देखाएको छ भने त्यसलाई हदैसम्मको सजाय कारबाही हुनुपर्छ। त्यसलाई अघि पूर्णाले भन्नु। नेकपा माओवादी केंद्र के सांसद अमृता थापा अपराधी के कारावास भीतर सियो श्रम शिविर में राखल जेबाक धारणा रखलन। बलात्कार के घटना न्यूनीकरण कर संस्थागत सुधार कैल जेबाक आवश्यकता रहल ओ बतौलन। दादा बनेर ठुलै त्यहाँभित्रको नेता कहलिने स्थिति पैदा हुने स्थिति छ भनेपछि यो मैले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ यो अवधारणागतै रूपमा यदि हामीले यसलाई गलत ठान्छौँ, अर्थात् समाजबाट यस्तो खालको चाहिँ जघन्य अपराध हुनुहुन्न भन्ने हामी ठान्छौँ भने यसलाई ओभरअल्ली नै सच्याउनुपर्छ। यसलाई संस्थागत सुधारदेखि लिएर सुरुमा घटना घट्नुभन्दा अगाडि धारणा पनि चेन्ज हुनु पर्यो। अब अहिले त चिया पसलमा यस्तो पनि गफ गर्न सुनिएको छ कि ल है अब गफ गर्ने साथी पनि कानुन यति बलियो बनिसक्यो कि आजीवन कारावासको रूपमा छ भनेपछि यो ढङ्गले अवधारणागत रूपमै पनि। नेपाली कांग्रेसक सांसद पुष्पा भूषाल बलात्कारक घटना में निवेदन लेव हद म्याद नहीं राखल जेबाक धारणा रखने छलथि। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय के सचिव गोपाल प्रसाद सिगदेल दक्षिण एशिया के 4 देश बीच भेल BBIN संधि के कारण एम्बोस्ड नंबर प्लेट में अंग्रेजी भाषा प्रयोग कर पड़ल बतौलन। संसद के राज्य के निर्देशक सिद्धांत नीति तथा दायित्व के कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति के 2 दिनक बैठक में सचिव सिगदेल भूटान, बांग्लादेश, भारत और नेपाल के बीच में भेल BBIN संधि के कारण एम्बोस्ड नंबर प्लेट में अंग्रेजी भाषा प्रयोग कर पड़ल बतौलन। वो दक्षिण एशिया में सीमलेस ट्रांसपोर्ट करबाक समझौता भेल आ एहन कयला पर अंग्रेजी भाषा के अंक सब देशक यंत्र सब पढ़ सकला से अंग्रेजी भाषा राखल गेल बतौलन। जस्तो दक्षिण एशियामा पनि BBIN भनेर 4वटा देशको बहुपक्षीय चाहिँ पक्ष राष्ट्र सन्धिको मार्फतबाट बहुपक्षीय पक्ष राष्ट्र छ। अब सिमलेस ट्रान्सपोर्ट जस्तो युरोपियन युनियन भित्र पनि एउटा देशको गाडी अर्को देशमा जाने सिमलेस ट्रान्सपोर्ट खालको चाहिँ सोच बनाएर BBIN सम्झौता भएको छ। त्यो सम्झौताले वो एम्बोस्ड नंबर प्लेट बनाव 2073 साल में समझौता किया गेल आ समझौता केला पर संबंधित कंपनी काला सूची में नहीं पड़ल बतौलन। समझौता पश्चात काला सूची में पड़लो पर तत्काल ठिका समझौता रद्द नहीं हेबाक कानून व्यवस्था रहल ओ बतौलन। सहरी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउने भन्ने हो। अब अहिले पछिल्लो चरणमा लगभग 12 लाख गाडीहरू थपिसकेका छ। अझै पनि 12 लाख गाडीलाई चाहिँ 37 लाख गाडी भइसक्यो अहिले र 12 लाख गाडीलाई त अहिले पनि उपलब्ध हुँदैन। त्यसकारण 100% गाडीलाई चाहिँ अहिले तत्काल चाहिँ गरिहाल्ने भन्ने पनि होइन। यो यसको क्षमताले पनि यसको ठेक्काको। यातायात व्यवस्था विभाग के महानिर्देशक नवराज घिमरे इम्बोस्ड नंबर प्लेट बनाबो लेल सरकारक पैसा खर्च नहीं हेबाक बतौलन। वो समझौता अनुरूप 25 लाख सवारी साधन में प्रति साधन 2500 रुपया से 3600 रुपया धरि में इम्बोस्ड नंबर प्लेट बनेबाक बतौलन। दुईटा कुरा सँगै आएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र स्मार्ट लाइसेन्स र त्यो चाहिँ इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र स्मार्ट लाइसेन्स सँगै आइसकेपछि अब त्यसभन्दा पछाडि नेपाल सरकारले विभिन्न तयारी गरेर यो 2073 जेठको 19 गते चाहिँ सम्झौता भयो र यसको मोडालिटी चाहिँ पहिला अलिकति हामीले क्लियर हुनुपर्छ। यसमा नेपाल सरकारको पैसा खर्च हुँदैन। यो प्रोजेक्टमा नेपाल सरकारको 1 रुपैयाँ पनि पैसा लगानी हुँदैन। यो चाहिँ सम्पूर्ण महानिर्देशक घिमरे विश्व में 95% देश में इम्बोस्ड नंबर प्लेट लागू भ चुकल बतौलन। वो दक्षिण एशिया में नेपाल में मात्र इम्बोस्ड नंबर प्लेट जड़ान नहीं भेल कहत इम्बोस्ड नंबर प्लेट जड़ान केनाई आवश्यक रहल बतौने छलथि।
नेकपा एकीकृत समाजवादी के सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल गठबंधन अपन पार्टी के अपमान केने आरोप लगौले नहीं छे। बुधदिन समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल जिला शाखा काठमाडौँ आयोजना केने कार्यक्रम के संबोधन करते सम्मानित नेता खनाल अखै एना बतौले नहीं छे। ओ गठबंधन के कारण अपन पार्टी आना वाला जतेक सीट आ मत प्राप्त कर नहीं सकल दावी कलन। नेता खनाल अखन 9 लाख मतदाता पार्टी में रहल कहलो पर ई संख्या करीब 20 लाख रहल बतौलन। वो अखन के स्थानीय तह के सदस्य निर्वाचन में प्राप्त केने उपलब्धि के रक्षा करैत देशक हित के लेल नमूना काज कैल जबाक बतौलन। हामीलाई त बिल्कुलै अपमान गर्यो। त्यो अपमानपूर्ण ढंगले चाहिँ व्यवहार गरिएको हुनाले हामीले जति मत प्राप्त गर्नुपर्ने थियो त्यति मत पनि प्राप्त गर्न सकेनौं, त्यति सिट पनि प्राप्त गर्न सकेनौं। खैर यी कमजोरीहरूको कुराहरूलाई हामीले समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर जति उपलब्धिहरू प्राप्त गरेका छौं त्यो उपलब्धिलाई दृढतापूर्वक रक्षा गरेर त्यसलाई अधिकतम रूपले एउटा चाहिँ देश, जनता, राष्ट्र परिवर्तन र समाजवादको हितमा हामीले प्रयोग गरेर अगाडि जानुपर्छ। र कमेडहरू थोरै संख्या हुनुहुन्छ तर तपाईहरु आगोको फिल्मको जस्तै हो। नेता खनाल रूस आ यूक्रेनक युद्ध कारण देखबैत सरकार पेट्रोलियम पदार्थ में कने मूल्य वृद्धि के विरोध में अपन पार्टी रहल बतौलन। नेता खनाल सरकार कोनो बहाना नहीं बनाकर जनता के राहत देल जबाक बतौलन। सेवामा वृद्धि हुन्छ, हर चीजमा अब मूल्य वृद्धि हुन्छ। यसका विरुद्ध हामीले आवाज उठाउनु पर्छ। यो मूल्य वृद्धिले जनताको ढाड सेक्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी यो मूल्य वृद्धिका पक्षमा छैन। अविलम्ब सरकारले यो मूल्य वृद्धिको बारेमा हेरफेर गर्नुपर्छ, जनतालाई सहुलियत दिनुपर्छ भनेर हामीले दृढतापूर्वक हामीले माग गर्नुपर्छ। वो गंदगी के समस्या समाधानक लेल अविलंब आवाज उठाल जबाक आ आम जनता निर्वाचन लड़ सकबाक अवस्था बनाब आवश्यक रहल सेहो बतौने छलैथ। रवि लामेछाने के पार्टी के नाम विरुद्ध निर्वाचन आयोग में निवेदन पड़ल छे। पूर्व संचारकर्मी रवि लामेछाने मंगल दिन घोषणा केने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी विरुद्ध आयोग में निवेदन पड़ल छे। बुधदिन निर्वाचन आयोग पहुंचल एक टोली पार्टी के नाम से स्वतंत्र शब्द हटावा मांग करत निवेदन देने छे। वो सब प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया के निवेदन दक घुरल आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल जानकारी दिलन। वो सब देने निवेदन के संबंध में आयोग अध्ययन कक आ छानबीन कक उचित निर्णय लेबाक सेहो बतौलन। लामेछाने गठन केने नया पार्टी के नाम में स्वतंत्र शब्द पड़ल कहत विभिन्न दलक नेता तथा कार्यकर्ता सब सामाजिक संजाल में आपत्ति जन्म दियाल छे। सरकार स्वास्थ्य बीमा कैने नागरिकक इलाज रकम अखाड़ 20 गते धरि भुगतानी नहीं कला पर सेवा बंद करबाक दुटा अस्पताल चेतावनी दिलक अछि। बुधदिन बीएनसी आ नोबेल मेडिकल कॉलेज काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करते सरकार स्वास्थ्य बीमा कैने बीमारक इलाज रकम अखाड़ 20 गते धरि भुगतानी नहीं कला पर सेवा बंद करबाक चेतावनी दिलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में बीएनसी मेडिकल कॉलेज के संचालक दुर्गा परसाई सरकार अखाड़ 20 गते धरि रकम भुगतानी नहीं कला पर कड़ा कदम उठेबाक चेतावनी दिलन अछि। ओ सरकारी अस्पताल में 8 करोड़ पुगला से सेवा बंद करबाक निर्णय क चुकला से अपना सबके सेहो बंद कर सरकार बाध्य बनौलक आरोप लगौलन अछि। संचालक परसाई सरकार आने बीमा नीति में जनता सब चीज निःशुल्क कहिका भ्रम फैलौने बतौलन। वो सरकार अखन स्वास्थ्य बीमा में छुटियाल रकम में से 3 अरब बीएनसी के दिला पर पूर्व के 32 लाख जनता के घर घर में एम्बुलेंस सेवा पहुंचाबैत इलाज के व्यवस्था मिलेबाक बतौलन। किन यो हुनुहुन्छ 50 अरबमा हामी काम गर्दिन्छौँ, सबैलाई उपचार गरिदिन्छौँ, राम्रो स्ट्यान्डर्ड एम्बुलेन्समा हालेर घर पुर्याइन्छौँ, ल्याउँछौँ। बिमारी भएकाले त उपचार गर्ने हो, नभएकाले गर्ने होइन। किन यो यत्रो उ गर्नु? अब अर्को कुरो के गरेछ थाहा छ? यहाँ होडबाजी छ हस्पिटल खोल्ने, नगरपालिका जम्मैको। अनि खेतमा हस्पिटल खोलेको छ, चाबी लगाएर राखेको छ। हस्पिटल चाहिँ खोलेको छ नि, फेरि खेतमा खोलेको छ। झापा जिल्लामा 100 वटा जति बने होला नि ती स्वास्थ्य चौकी, 100 वटामा ताला लगाएको छ। अहिले गएर हेर्नुहोस्, डाक्टर छैन, नर्स छैन, बिरामी जाँदैनन्, केही छैन। त्यो भरम छड्दिएको छ नि मान्छेलाई। बिमा गरेपछि जम्मै फेरि हुन्छ भन्ने नि कुरो बुझ्नु होइन। बिमाको एउटा क्राइटेरिया छ, यो दबाई दिने, यो दबाई दिने, यो औषधि गर्ने होइन। यो पनि उनीहरूले खुलाउनु पर्यो। र सबैभन्दा बेस्ट के हो भन्दाखेरि यदि साँच्चै बिमा गर्ने हो भने संचालक परसाई अगला 5 वर्ष में नेपाल में संचालन में रहल निजी अस्पताल बंद हेबाक दावी कयलनि। ओ सरकारक नीति से अगला वर्ष भीतर सब निजी
लगानी के अस्पताल बंद हेबाक बतौलन। प्रसाय गोविंद केसी अनशन बैसक आने पिछला चिकित्सा शिक्षा ऐन के कारण यी सब कलेज बंद हेबाक अवस्था में रहल दावी केलनि छ। राम्रो उपचार हामीले गरेको हो नि, तपाईहरुलाई थाहा छ नि। काठमाडौँदेखि हेलिकप्टरमा गएर हामीले कोभिडको बेलामा अरू हस्पिटलमा 70% सुद्धा मान्छे मर्दाखेरि हाम्रोमा 7% मान्छे मरेको रेकर्ड अस्ति हामीले उ गर्यौँ। दुबईको राजकुमार आउँदाखेरि हामीले प्रेजेन्टेसन गर्यौँ, 7% मात्रै रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू के बुझ्दिनुहोस् भने अब हामीले हाम्रो पैसा यो असारको 20 गते होइन, किनभने हामीले अब असारमा सन्दर्भमा ब्याज बुझाउनुपर्छ। ब्याज बुझाएन भने हामी ब्ल्याक लिस्टमा जान्छौँ। सरकारलाई ट्याक्स बुझाउनुपर्छ। ट्याक्स बुझाएन भने हामीले 25% पेनल्टी आन्छ। प्रसाय नेपाल में नर्सिंग पढ़ाई नहीं हेबाक आब आ भेल नर्स सब सेहो विदेश देश जेबाक क्रम बढ़ला बाद 5 वर्ष बाद नेपाल भारत और तेसर देश नर्स आनल जेबाक जिक्र केने छलथि। में साँप कटला से एक गोटे के मृत्यु भेल छै। साँप कटला पर बुद्ध शांति गाउँपालिका नंबर 5 खाड़ खोला में एक किशोर के मृत्यु भेल छै। हाथी भकाव निकलल 15 वर्ष के अजीत तामाङ के सर्पदंश मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय जनौलकै छ। सर्पदंश चिकित्सक तामाङ के इलाज के क्रम में 4 आली स्थित सर्पदंश उपचार केंद्र में मृत्यु भेल। झापा प्रहरी जानकारी दिलकै छ। इमर पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत कंचनपुर के भासी सूड़ा खंड में बुध दिन भिनसर बसक ठक्कर से एक महिला के मृत्यु भेल छै। महेंद्र नगर से बर्दिया दिस जा रहल ना 4ख 8077 नंबर के बस ठक्कर देला से शुक्ला फाँट नगर पालिका नंबर 6 रहनी हाइड 30 वर्षक विमला देवी जोशी के मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय कंचनपुर जानकारी दिलकै छै। प्रहरी के अनुसार बसक ठक्कर से गंभीर घायल भेल जोशी के महाकाली प्रादेशिक अस्पताल में इलाज क्रम में मृत्यु भेल छै। जिला प्रहरी कार्यालय कंचनपुर बस आ चालक के नियंत्रण में लऽ कऽ अनुसंधान कऽ रहल अछि। जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय के कोहलपुर के जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय कोहलपुर के जीप सुर्खेत के कपासे में दुर्घटना भेल छै। जिला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत के अनुसार बेड़िया में कोढ़ी काड़ा से वीरेंद्रनगर आबि रहल 8784 नंबर के जीप में 5 गोटे सवार रहल छल, जाहिमे से 4 गोटे घायल भेल आ 1 गोटे के मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत के डीएसपी सूरज कार की जानकारी दिलनि छै। मृत्यु होवला में रुकुम पश्चिम के 28 वर्ष के धर्मराज बूढ़ा थोकी रहल छै। ब्रेक फेल भऽ कऽ गाड़ी दुर्घटना भेल अनुमान कयल गेल छै। नेपाल आयल निगम के कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानी सरकार ऊर्जा के व्यवस्थापन में चाँख नहीं देला पर देश भयावह अवस्था में पहुंचबाक चेतावनी देलनि छै। बुध दिन राष्ट्रीय संसद अंतर्गत के दिगो विकास तथा सुशासन समिति के बैसार में ओ विश्व भर ईंधन के मूल्य बढ़ रहल आ विकसित देश सेहो एकर चपेटा में पड़ला से तत्काल ऊर्जा व्यवस्थापन में गंभीर नहीं बनला पर देश आर्थिक रूप में सेहो बड़का समस्या में फंसबाक दावी कयलनि अछि। ओ श्रीलंका अपन अवस्था के विषय में जनता के जानकारी नहीं करला के कारण आर्थिक संकट भोग पड़ल कहते नेपाल सेहो समय में देशक आर्थिक अवस्था के विषय में जनता के जानकारी नहीं दिला पर समस्या आएबाक बतौले। नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन 41 अन्तर्गत आएको एउटा अटोनोमस संस्था होला। त राज्यको हिस्सामा गर्दा राज्यमा भएका सबै निकायहरू एक आपसमा समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने खालको कुरा त समग्रतामा हेर्नुपर्ने होला। यो विषयमा नि हामीले के हो भने अब अहिलेको विद्युत महसुलमा मानिसले अहिले इन्डक्सन चुलो बाल्दैन। अहिलेको विद्युत महसुलमा हामीसँग भएको सरप्लस हो भने त्यो महसुल त अलिकति घटाइदिनु पर्यो नि त। हामीले त्यति बेला सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सबै नेपाल सरकारसँग हामीले अनुरोध गरेको यो विषय र के हो भने कार्यकारी निर्देशक थानी देशक अर्थतंत्रक विषय में गंभीर भक सोचल जेबाक समय आयल कहत सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि छै। समितिक बैसार में सांसद सब विद्युतीय ऊर्जा प्रोत्साहन कर सरकार द्वारा विद्युतक महसूल में कम कर आवश्यक रहल बतौलनि छै। संसदीय समिति पेट्रोलियम पदार्थक खपत कम क क स्वच्छ ऊर्जा के उपभोग बढ़ेबाक विषय में नीतिगत प्रबंध कर सरकार के निर्देशन दिलकै छै। संघीय संसद राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के दिगो विकास तथा सुशासन समिति के बुध दिन सिंहदरबार में बैसल बैसार विद्युतीय सवारी साधन, सौर्य बत्ती, सौर्य पाइन गरम करावाला मशीन, विद्युतीय चूल्ही सहित के पेट्रोलियम पदार्थ के खपत प्रतिस्थापन करबाक उपकरण सभक प्रयोग के प्रोत्साहन करबाक उद्देश्य लऽ कऽ आवश्यक नीतिगत प्रबंध कर
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय के समिति निर्देशन देने अछि। बैसार वर्तमान अवस्था में खनिज ईंधन में बढ़त गेल उच्च मूल्य के कारण सर्वसाधारणक जीविकोपार्जन में बेसी प्रभाव पड़ल तथा समग्र में मुलुकक अर्थतंत्र में सेहो दीर्घकालीन असर पड़ते वैकल्पिक ऊर्जा के उपलब्धता आ संभावना के विषय में अध्ययन कर सेहो निर्देशन देने अछि। नीतिगत प्रबन्ध गर्न ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई यो समिति निर्देशन दिन्छ। सीमावर्ती भारतीय बजार र नेपाली बजारमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फरकको अवैध फाइदा लिँदै नाकामा इन्धनको तस्करी हुने गरेको व्यापक जनगुनासोको सम्बन्धमा तत्कालै अध्ययन र छानबिन गरी समस्या समाधान गर्न यस समिति नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिन्छ। वर्तमान अवस्थामा खनिज इन्धनमा बढ्दै गएको उच्च मूल्यका कारण सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनको साथै मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर गरिरहेको छ। साथै खनिज इन्धनको प्रयोगका कारण वातावरणमा पनि प्रतिकूल असर परेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न र स्वच्छ ऊर्जाको उपभोग बढाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई 3 महिनाभित्र कार्यक्रम सहितको रोडम्याप बनाई समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिन्छ। समिति खनिज ईंधन के प्रतिस्थापन करबाक वैकल्पिक ऊर्जा के विषय में ऊर्जा विज्ञ सुमन बस्नेसक परामर्श केने अछि। परामर्श में वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केंद्र के कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर मधुसूदन अधिकारी, विद्युत नियमन आयोग के अध्यक्ष दिलीप बहादुर सिंह, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय के सचिव सुशील चंद्र तिवारी सहितक उपस्थिति छल। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी आयात बराबर के विदेशी मुद्रा आना नहीं सकला पर नेपाल से श्रीलंका के अवस्था में पहुंच सकबाक बतौलन अछि। बुध दिन काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में गवर्नर अधिकारी अत्यधिक आयात क भेल विदेशी मुद्रा संचिति से समाप्त करैत गेला सँ आब आयात बराबर के विदेशी मुद्रा आना नहीं सकला पर नेपाल से श्रीलंका के अवस्था में पहुंचबाक बतौलन। ओ उद्योगी व्यवसायी लगायत सब नेपाल में उत्पादन बढ़ाकर आयात नहीं भक निर्यात कक विदेशी मुद्रा आर्जन करबाक सोच राखला पर मात्रे देशक अर्थतंत्र लय में अयबाक बतौलन। गवर्नर अधिकारी पिछला समय विदेश से आयल रेमिटेंस उत्पादन नहीं भक विदेश से आयल करला से देशक विदेशी मुद्रा संचिति में गिरावट आए रहल बतौलन। हामीलाई त भोलि प्रब्लम पर्छ, त्यसकारण हामी सबै सतर्क रहौँ। अस्ति पनि उहाँले सोध्दै हुन्थ्यो कहिलेसम्म सतर्क र सजग भन्दै। हामी सबै सजग रहौँ, सतर्क रहौँ कि हाम्रा प्रब्लम के हुन्, हामीले कसरी एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा आफ्नो ठाउँमा त्यति भयो भने हामी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ठाउँमै राख्न सक्छौँ, हामी राम्ररी अगाडि बढाउन सक्छौँ। तर के त भने हाम्रो रिसोर्सेसहरू फाइनेन्सियल सिस्टमसँग रिसोर्सेस छ, दुःख गरेर ल्याएर कमाएको पैसा फाइनेन्सियल सिस्टमलाई जिम्मा दिएका छन्। प्रत्येक जनताले, सर्वसाधारणले बाहिर बसेर पसिना बगाएर ल्याएको कुरा जिम्मा दिएका छन्। त्यसलाई हामीले सही सदुपयोग गर्नु पर्यो, उत्पादन आन्तरिक उत्पादन बढाउने कुरामा लाउनु पर्यो। हामीले त्यति मात्रै गर्यौँ भने त्यो के अरे हामीले डे टु डे खानको लागि समेत आयात गर्ने कल्चर क्रमशः घट्नेछ। अघि भुवनजीले त्यो गवर्नर अधिकारी मौद्रिक नीति जादू के छड़ी नहीं भेल बतौलन। और मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंक के उद्देश्य अनुरूप संतुलित आ समग्र आर्थिक क्षेत्र समेटित आनल जेबाक बतौलन। और पिछला समय बैंक सब में ब्याज दर बढ़त गेल आ और बढ़ा सकबाक बतौलन। स्वीकार्नुपर्छ, बढ्दा छन् त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। अघि शेखरजीले भनिराख्नु भएको कुरा, उद्यमी व्यवसायीहरू एकदमै प्रताडित भएर बसिराख्नु भएको छ भन्नुभएको छ। मेरो अनुरोध चाहिँ के हो भने परारको सिचुएसन भन्दा यहाँहरू धेरै कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ, धेरै कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ। यहाँहरूले धैर्य धारण गर्नुपर्छ। सबैजना जिम्मेवार बनिदिनु पर्यो। ब्याङ्कर कम्युनिटी जिम्मेवार हुने हो, इन्सुरेन्स कम्युनिटी जिम्मेवार हुने हो, व्यवसायी जिम्मेवार हुने हो भनेदेखि यसको सोल्युसन गाह्रो छैन। तर हामी जिम्मेवारी, आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेनौँ भने चाहिँ अनि त्यहाँनिर चाहिँ समस्या आउँछ। जहाँ 107% को हाम्रो प्राइभेट गवर्नर अधिकारी बीतल वर्षक मौद्रिक नीति अर्थतंत्र के स्थायित्व देवल हानलो पर कि क्षेत्र में असर पड़ल स्वीकार केलन अछि।
बुध दिन सोन आ चांदी के मूल घटल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ के अनुसार सोनक मूल तोला में 400 रुपया आ चांदी के मूल तोला में 10 रुपया से घटल छै। बुध दिनक लेल छापावाल सोनक मूल तोला में 97,300 रुपया तोकल गेल छै। तेजाबी सोनक मूल्य 96,800 रुपया कायम भेल छै। तहिना चांदी के मूल्य 1,255 रुपया तोकल गेल महासंघ जानकारी देलक अछि। धनुषा जिला प्रशासन कार्यालय के तत्कालीन नायब सुपा गणपति झा विरोध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भेल छै। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग 2,44,71,105 रुपया 51 पैसा के स्रोत नहीं खुजल कहैत विशेष अदालत में भ्रष्टाचार मुद्दा दायर कयलक अछि। झा अपना गैर कानूनी रूप में आर्जन केने संपत्ति पत्नी मीना देवी झा, बेटा सब दिवाकर कुमार झा, शिवाकर कुमार झा आ करुणाकर कुमार झा के नाम में सेहो राखने आयोग जनौलक अछि। ई रकम जब्त करबाक प्रयोजन के लेल ओकरा सबके सेहो प्रतिवादी कायम कऽ कऽ आरोप पत्र दायर कयल गेल आयोग जानकारी देलक अछि। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।